हमारे कलेक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सख्त से सख्त जो है ना जल्द से जल्द उन्होंने कार्रवाई ली उसके ऊपर। और हमें मालूम हुआ कि डीएमएचओ को कलेक्टर साहब ने नोटिस जारी की और ये बताया कि भाई ये कम्युनल रिलीजन के ऊपर जो है ना ये इलाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और आइंदा से अगर ये चीज़ अगर मुझे मालूम होती है तो मैं सख्ती इसके अंदर मस्जिद बनाने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम अगर कंटिन्यू करेंगे, अगर लॉकडाउन खुल भी गया, बाजार खुल भी गया, मगर ये मेंटेनेंस और ये जो डिस्टेंस को हम मेंटेन करेंगे, पब्लिक बाहर ज़्यादा नहीं निकलेंगे नेसेसरी, जिस तरीके से अब चल रहा उस तरीके से हम करेंगे। कोई शॉपिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। जो भी पैसे हमारे हर साल हम लोग नए नए कपड़े पहनते, हर साल हर ईद मनाते, ये साल हम जो है सो जिसकी ज़रूरत है, जो गरीब तबका है, जिसको खाने के लिए नहीं है, अगर हम उनके वास्ते अगर जो है सो हमारे ईद के जो है सो खर्च के पैसे अगर उनको कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहेगा। एमएलए साहब भी जो है सो इसके अंदर एमएलए साहब का भी बहुत इंस्ट्रक्शन था, बहुत इन्वॉल्व थे एमएलए साहब। बहुत सारे पुलिस वालों को सपोर्ट करना और आशा वर्कर्स को भी जो है अच्छा रिस्पेक्ट देना, ये सारी बातें हम आपको बार बार बोल रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबका काम अच्छा हुआ, सबका ताउन अच्छा था। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का मकसद ये है नुमाइंदगी किस तरह से की जानी चाहिए, असरदार नुमाइंदगी क्या होती है। हमारे साथ टीआरएस कायद मौजूद हैं, टीआरएस कायद हफीज़ साहब, अकबर ख़ान और इम्तियाज़। ये तीनों टीआरएस कायदीन की जानिब से 2 दिन कबल एक हॉस्पिटल का रवैये पर ज़िले कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई थी। एक हॉस्पिटल जिसने मज़हब की बुनियाद पर एक मरीज़ को ठुकरा दिया और डॉक्टर्स के पेशे पे एक धब्बा लगा दिया, जिसके ख़िलाफ़ में कोविड-19 के निज़ामाबाद में दाखिल होने के बाद से इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा हो गया। लेकिन कोई असरदार नुमाइंदगी ना होने की वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इनकी नुमाइंदगी पर कल ही ज़िले कलेक्टर ने डीएमएचओ को अहकामात जारी किए और डीएमएचओ ने ज़िले कलेक्टर के हिदायत के मुताबिक एक मेमोरेंडम जारी किया तमाम हॉस्पिटल्स के लिए। अगर कोई भी हॉस्पिटल मज़हब की बुनियाद पर या फिर किसी तरह के भेदभाव पर मरीज़ को दाखिल करने से इनकार करता है, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से संजीदा कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इनसे जानते हैं कि इनकी नुमाइंदगी में ये असर किस तरह से आया, इन्होंने क्या बात समझाई जो दिगर कायदीन समझाने से कासिर रहे हैं। हमारे साथ पहले हम टीआरएस कायद हाफिज़ अकबर साहब से बात करते हैं कि क्या हुआ था उस कलेक्टर चैम्बर में जो इस तरह का असर आवाम के सामने आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुमे के दिन यानी कि 2 दिन कबल हम लोगों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को एक नुमाइंदगी पेश की थी। इसमें हमने उनसे 2 चीज़ों के ऊपर इशू पे बात की। एक तो लॉकडाउन के ताल्लुक़ से जो माइनॉरिटी के एरिया के अंदर जो जितने भी नेगेटिव पेशेंट्स हो गए हैं, जितने भी एरिया जो रेड जोन करे थे, तो हमने उनसे कहा सर जो एरिया में आप लोगों ने रेड जोन जो लगाया था उसको क्लियर करिए सर, क्योंकि हमारे ये महीने के अंदर रमज़ान में आप लोग जो यहाँ पर जो बंदिशें लगा दिए हैं उसमें हम लोगों को फिरने करने में बहुत दुश्वारियाँ पेश आ रही। और हमने ये भी कहा उनसे सर ये रमज़ान का महीना है सर, लोग जो है क्रॉकरी के आइटम के लिए और जो है अपने इफ्तार की चीज़ों के लिए लोग बाहर निकलते हैं और ये धूप के शिद्दत में उनको फिरना बहुत दुश्वार हो रहा। तो साहब ने हमें कहा कि 5 तारीख़ के दिन हमारे आला जो ना अहदेदारों से हमारी मीटिंग है, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे और तयख़ुन दिया कि हम जल्द से जल्द वो जो रेड जोन एरिया है उसको निकाल देंगे। और एक इशू पे हमने उनसे बात की थी। हमने ये कहा कि सर एक 4 दिन कबल एक धारूगली के एक साहब जिनका नाम अब्दुल रशीद है और कल ही उनका सुबह में इंतकाल हो गया। हैदराबाद लेके गए थे असरा हॉस्पिटल पे, पहले निज़ामाबाद में एक हॉस्पिटल पे उनको लेके गए थे। मैं वो हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने वो कलेक्टर साहब से वो हॉस्पिटल का नाम की शिकायत कर दी। तो उन्होंने सख्ती से जो है ना वो उनको जो है ना बोला कि भाई हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे और उन्होंने हमसे अच्छा जो है ना रवैया पेश किया। हमारे कलेक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सख्त से सख्त जो है ना जल्द से जल्द उन्होंने कार्रवाई ली उसके ऊपर। और हमें मालूम हुआ कि डीएमएचओ को कलेक्टर साहब ने नोटिस जारी की और ये बताया कि भाई ये कम्युनल रिलीजन के ऊपर जो है ना ये इलाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और आइंदा से अगर ये चीज़ अगर मुझे मालूम होती है तो मैं सख्ती इसके अंदर बरतूँगा बोल के कलेक्टर साहब ने हमें बताया। और एक बात जो हमने आपसे बताया कि 4 दिन कबल जो साहब को हॉस्पिटल लेके गए थे वहाँ पर पहले उनको तो शरीक कर लिया गया। फिर उनसे जब पूछा गया आपका नाम, उन्होंने कहा कि अब्दुल रशीद और एरिया पूछा कि आज़म रोड। तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम लोग मुसलमान पेशेंट को नहीं देखेंगे। तो जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप किस बेस पे ये बात बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कलेक्टर साहब के आर्डर से। तो हमने बताया कलेक्टर साहब के अगर आपके पास आर्डर है
तो हमको अब ऑर्डर बताइए, उन्होंने ऑर्डर नहीं बताया। हमको पता था कि कलेक्टर साहब ये बात नहीं बता सकते। हमने कलेक्टर साहब से वही शिकायत की, साहब अगर पर्सनल वो लोग हॉस्पिटल का नाम से अगर बोल देते हमारे हॉस्पिटल में हम मुस्लिम पेशेंट को नहीं लेते तो बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन कलेक्टर साहब का नाम लेके उन्होंने जो है ना बहुत बड़ा जो है ना इसके अंदर जो है ना घिनौना काम किया। और हम हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साहब ये जो बीमारी है पूरी दुनिया ये बीमारी से उलझ रही है, और हम अगर मिलके अगर ये बीमारी से लड़ेंगे तो हम इसको बहुत जल्दी हम इसको यहाँ से ख़त्म कर सकेंगे। अगर ऐसे कशमकश के माहौल के अंदर हम अगर जो है ना हिंदू मुसलमान और दूसरे रिलीजियस की बातें अगर लगेंगे तो हमें बहुत सारे दुश्वारियाँ पेश करना, इसके अंदर जो है ना सामना करना पड़ेगा। वो लिहाजा हम कलेक्टर साहब का और हमारे एमएलए साहब से हम और एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर आपने जो भी कलेक्टर साहब को ऑर्डर्स दिए और हमारे सीएम केसीआर साहब ने जो ऑर्डर्स दिए, हमारे जो कलेक्टर साहब है और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है बहुत अच्छे आदमी है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर से सब हम, और हमें खुशी है बहुत हमारे पास हमारे निज़ामाबाद शहर के अंदर ऐसे ऑफिसर्स आए और उन्होंने कलेक्टर साहब ने बिल्कुल 2 दिन के अंदर इसके रिज़ल्ट हमारे को बता दिया। साहब हमारे को आपसे बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमको आपसे आगे भी उम्मीद है कि आगे कुछ होगा इंशाल्लाह, ऐसे कुछ मामले में आप हमारा हेल्प कीजिए सर, और हमें उम्मीद भी है कि आप हमारा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार कलेक्टर साहब का। इस दौरान जो कोविड-19 के मामलात रहे गुज़श्ता 40-45 दिन से, इस दौरान महकमे की कार्रवाई और रुकने असम्बली की जो कार्रवाई थी उसको आप किस तरह से साबित? अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीक़े से पुलिस डिपार्टमेंट काम किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो दिन रात एक करके हर चीज़ करके जो है सो अपनी फैमिली को छोड़ के सारी सर्विसेज में लगे हुए थे। माशाल्लाह उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो लोग जो है सो बहुत अच्छा काम करे, और स्पेशली जो हेल्थ सेंटर्स वाले हैं और आशा वर्कर्स है, ये लोग भी बहुत ज़्यादा जो है सो उसके अंदर इन्वॉल्व थे और बहुत ज़्यादा टाइम दिए, और इस तरीके से जो है सो अपने पेशेंट्स, पहले जो परसेंटेज वाइज पेशेंट का जो था वो निज़ामाबाद जो है सो तेलंगाना में टॉप सेकंड कर रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम पेशेंट्स नेगेटिव हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो ये पूरे लोगों की कारकर्दगी में हुआ है काम अल्हम्दुलिल्लाह। एमएलए साहब भी जो है सो इसके अंदर एमएलए साहब का भी बहुत इंस्ट्रक्शंस था, बहुत इन्वॉल्व थे एमएलए साहब, बहुत सारे पुलिस वालों को सपोर्ट करना और आशा वर्कर्स को भी जो है सो अच्छा रिस्पेक्ट देना, ये सारी बातें हम आपको बार बार बोल रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबका काम अच्छा हुआ, सबका ताउन अच्छा था। आगे भी ऐसा कंटिन्यू रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निज़ामाबाद फ्री जोन हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी ऑरेंज जोन में तब्दील हो चुका है, बैरिकेड्स भी हटाने की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। इस दौरान माह रमज़ान भी चल रहा है, रवां दवा है, अपने आखिरी अशरे की तरफ तेज़ी से दौड़ रहा है। इस दौरान में अगर शॉपिंग बाज़ार पहले की रौनक में आ गए तो उन हालात में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ऐसे हालात में आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस आवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग मस्जिदों में पूरे तरावियाँ नमाज़ हर साल ज़िंदगी पूरी तमाम करते हुए रहते। ऐसा मौका हमको मिला कि हमारे घरों को मस्जिद बनाने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम अगर कंटिन्यू करेंगे, अगर लॉकडाउन खुल भी गया, बाज़ार खुल भी गया, मगर ये मेंटेनेंस और ये जो डिस्टेंस सब हम मेंटेन करेंगे, पब्लिक बाहर ज़्यादा नहीं निकलेंगे अननेसेसरी, जिस तरीके से अब चल रहा उस तरीके से हम करेंगे। कोई शॉपिंग पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। जो भी पैसे हमारे हर साल हम लोग नए नए कपड़े पहनते, हर साल हर ईद मनाते, ये साल हम जो है सो जिसकी ज़रूरत है, जो गरीब तबका है, जिसको खाने के लिए नहीं है, अगर हम उनके वास्ते अगर जो है सो हमारे ईद के जो है सो ख़र्च के पैसे अगर उनको कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहेगा। और ये डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी जमात के नाम पे, तबलीग जमात के नाम पे बहुत कि जमात आ गई, वो आ गई बोल के सब लोग जमात की तरफ से, तबलीग की तरफ से हुआ बोल के बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। एक्चुअल जो कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग में हो गया, मगर उसको हम मौका नहीं देते हुए, हम हर सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए, मीडिया क्या हो रही, पब्लिक क्या हो रही, सिचुएशन कैसी है, वो सबको नज़र रखते हुए घरों में रहें, अपने पूरे दिन के काम जो भी है हम घर में बैठ के करें, कम से कम बाहर निकले तो हमारे लिए बेहतर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो है सो ईद भी अच्छे से गुजरेंगी इंशाल्लाह, और पेशेंट्स पूरे नेगेटिव हो जाएंगे और अपना पूरा एरिया जो है सो बहुत जल्द से जल्द जो है सो ग्रीन जोन में तब्दील हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बहुत कलेक्टर साहब के इक़दाम पे बहुत खुश है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने हमारी नुमाइंदगी को कबूल करते हुए तमाम निज़ामाबाद के हॉस्पिटल्स को ये नोटिस जारी किया कि मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो, लेकिन इन सबको इनके मसले, इनके कम्युनिटी को ना देखा जाए, बल्कि इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए इनका इलाज किया जाए और पेशेंट को अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया जाए।
ये अहकामात कलेक्टर साहब ने जारी किए, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 का बहुत अच्छी तरीके से इसकी रोकथाम की जा रही है। और तेलंगाना गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, महकमे सेहत और महकमे अमलियात भी ये चीज़ पे अमलावरी करते हुए आवाम को बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है। और निज़ामाबाद के पुलिस डिपार्टमेंट भी आवाम में बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं निज़ामाबाद की आवाम को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि निज़ामाबाद की आवाम से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए अब ईद का, अब आने वाले दिनों में ईद है, आने वाले दिनों में ईद रहने की वजह से हम अपने ख़र्चे को कम करते हुए गरीब का लिहाज करें और ख़ास तौर पे अपने पड़ोसियों का पासो लिहाज रखें। और मैं ये एक अपनी राय बताना चाह रहा हूँ कि इस ईद में अपने नए कपड़े पहनने से रोके, क्योंकि अगर हम नए कपड़े पहनकर अपने बच्चों को बाहर निकालेंगे तो गरीब का बच्चा अगर कपड़े नहीं पहनेगा तो उसके दिल को तकलीफ़ होंगी। लिहाजा अपने बच्चों को भी ये ईद पुराने कपड़ों के ज़रिए से अदा करें तो बेहतर होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ओके नाजरीन, ये थे टीआरएस कायद हफीज़ खान, अकबर खान और इम्तियाज़, जिन्होंने चंद दिन कबल नुमाइंदगी की। वो नुमाइंदगी पे असर हुआ और इंशाअल्लाह आवाम को अपने इलाज के लिए राहत भी होगी। इन्होंने साथ साथ ये भी आवाम से अपील की कि अगर निज़ामाबाद ऑरेंज जोन या फिर ग्रीन जोन में भी चले जाता है तो आवाम एहतियात बरते, क्योंकि वायरस इस इलाके से ख़त्म हुआ है, अभी हिंदुस्तान में वायरस बाकी है। वाज़ेह रहे कि किसी भी वक्त जब कोई बैरून ममालिक का फ़र्द यहाँ पर आएगा, हो सकता है कि उसके साथ वायरस आए। वाज़ेह रहे कि चाइना के वुहान शहर से जो वायरस शुरू हुआ वो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। हम सिर्फ अपने इलाके को चंद हद तक बचा सके हैं, अभी पूरी तरीके से वायरस का ख़ात्मा नहीं हुआ, ना ही इसका इलाज हुआ। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी निज़ामाबाद के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।